मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज हम कुर्बानी के गोश्त के हवाले से खुदा का पैगाम देखना चाहेंगे कि खुदावन हमें क्या सिखाते हैं, क्या हमें कुर्बानी का गोश्त खाना चाहिए या नहीं। इस हवाले से खुदावन की तरफ से जो मुझे मैसेज दिया गया वो मैं आप सब मसीही बहन भाइयों के साथ शेयर करना चाहूँगा। और हम देखते हैं कि खुदावन कलाम मुक़द्दस में हमें क्या फरमाते हैं। इसके लिए हम पहला कुरिन्थियों उसका 10 बाब उसकी आयत नंबर 19 से 24 तक पढ़ेंगे। बस क्या मैं ये कहता हूँ कि बुत का ज़बीहा कुछ चीज़ है या बुत कुछ चीज़ है? नहीं, बल्कि ये कि जो ज़बीहा वो गुज़रानते हैं वो शयातीन के लिए गुज़रानते हैं, ना कि खुदा के लिए। और मैं नहीं चाहता कि तुम शयातीन के शरीक हो। तुम खुदावन का प्याला और शयातीन का प्याला दोनों पी नहीं सकते। तुम खुदावन के दस्तरखान और शयातीन के दस्तरखान दोनों में शरीक नहीं हो सकते। क्या हम खुदावन को गैरत दिलाते हैं? क्या हम उससे ज़ोरावर हैं? सब चीज़ें रवा तो हैं मगर सब मुफीद नहीं। सब चीज़ें रवा तो हैं मगर सब फ़ायदा का बाइस नहीं। कोई अपनी बेहतरी ना ढूंढे बल्कि दूसरे की। जो कुछ कसाबों की दुकानों में बिकता है वो खाओ और बिल्लिहाज ज़मीर कुछ ना पूछो, क्योंकि ज़मीन और उसकी मामूरी खुदावंद की है। आमीन। खुदावंद हमें वाज़े तौर पे यहाँ पे बताते हैं कि हम जबकि खुदावंद यस्सु पर ईमान लाते हैं तो हमारा ज़बीहा ज़िबा हो चुका है खुदावंद यस्सु मसीह की सूरत में। इसलिए जानवरों की कुर्बानी जो है वो गुनाहों को मिटा नहीं सकती। और खुदावंद वाज़े तौर पर हमें इस कलाम में बताते हैं कि हम जो हैं खुदावंद यस्सु मसीह के वादा के फ़र्जंद हैं, और हमें जो है वो मुस्लिम ईमान के मुताबिक जो कुर्बानी वो गुज़रानते हैं वो इस्माईल के लिए गुज़रानते हैं। जबकि इंजील मुक़द्दस हमें बताती है, कलाम में लिखा है कि हम इब्राहिम ने से जो वादा किया गया वो इसहाक के लिए किया गया कि इसहाक से तेरी नस्ल होगी, जो कि सारा से पैदा हुआ, ना कि लोंडी के बेटे इस्माईल से। इसलिए हमें खुदावंद के इस कलाम को जो हम पढ़ते हैं उस पर अमल करने के लिए खुदावंद हमें चाहते हैं कि हम अपने आप को गुनहगार ना करें और इस गोश्त में शरीक ना हों, क्योंकि जब हम इस गोश्त में से खाते हैं तो हम उनके ईमान की तायद करते हैं जो कि वो ईमान रखते हैं कि इस्माईल की कुर्बानी दी गई। लेकिन जबकि हमें इंजील मुक़द्दस बाइबल में बताया गया है कि इसहाक को इब्राहिम ने कुर्बानी के लिए लेकर गए और कुर्बान करना चाहा और मेंढा फराहम किया गया। इसलिए जब हम इस गोश्त में शरीक होते हैं तो हम उन मुस्लिम बहन भाइयों के ईमान में भी शरीक होते हैं कि वो जो कुर्बानी गुजरानी की वो इस्माईल की थी, ना कि इब्राहिम की। और इस सूरत में हम अंजील को झुटलाते हैं, और खुदा ना करे कि ऐसा हो कि हम अंजील को झुटलाएं। इसलिए मसीही बहन भाइयों, हमारा ईमान और तवक्कुल और भरोसा खुदावंद यीशु मसीह पर है, जो हमारे लिए कुर्बान हुआ, जिसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया और उसने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान करके हमेशा के लिए इस जानवरों की कुर्बानी से हमें रहाई बख्शी। और हमारा ज़िंदा जलाली खुदावंद हमें हमेशा की ज़िंदगी बख्शता है। इसलिए मसीही बहन भाइयों, आपसे इल्तमास है कि हमें खुदावंद के इस कलाम को मद्देनज़र रखते हुए, अंजील के इस हकीकत को मानते हुए, तस्लीम करते हुए अपने आप को इस गोश्त में से खाकर गुनहगार नहीं करना चाहिए। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि एक नौकर दो मालिकों की ग़ुलामी नहीं कर सकता, या तो एक से मोहब्बत रखेगा या दूसरे से अदावत रखेगा। और जैसा पहला कुरिन्थियों उसका 10 बाब उसमें से हमने पढ़ा, खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, जो खुदा पाक रूह के वसीला से पौलुस रसूल ने लिखा कुरिन्थियों के नाम ख़त में कि हमें शयातीन के प्याले दस्तरखान में शरीक नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून लेते हैं तो हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ रफ़ाकत और शराकत रखते हैं, उसके साथ एक होते हैं। और हमें नहीं चाहिए कि हम अपने आप को, क्योंकि हम खुदा की हैकल हैं और खुदा की हैकल को हमें जो है गोश्त खाकर जो है वो बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए बहनों और भाइयों, आपसे गुजारिश है खुदावंद यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक, इंजील मुक़द्दस के मुताबिक और हमारे ईमान के मुताबिक, कि हमें
اپنے آپ کو جو ہے وہ خداوند کے لیے، زندہ خدا کے لیے اپنی ہیکل کو جو ہے پاک صاف رکھنا چاہیے، نہ کہ ہم ایسا گوشت کھا کر خود کو جو ہے وہ ہلاکت کی طرف لے کے آئیں۔ کیونکہ مسلم بہن بھائی ہیں جب وہ قربانی کرتے ہیں تو اپنے گناہوں کا کفارہ دیتے ہیں، جانوروں پر اپنے گناہ ٹرانسفر کرتے ہیں، اور جب وہ گوشت کی صورت میں ہم مسیحی بہن بھائی ایماندار کھاتے ہیں تو وہ گناہ ہم پر آ کر ٹھہر جاتے ہیں اور ہم زیادہ سزاوار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو پرکھیں اور اس گوشت کے وسیلہ سے اپنے آپ کو جو ہے وہ گنہگار نہ ٹھہرائیں، اور خدا کی ہیکل کو پاک اور صاف رکھیں۔ آمین۔ آپ سب کو خداوند توفیق بخشے کہ آپ خدا کے اس پیغام کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آمین۔